खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस वक्त दहशत गर्दों का, शर पसंदों का अड्डा है। जिसको आपने शेल्टर देना उसको खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर ले जाए, उसके बाद बस आप तमाशा देखें और आप पूरी रियासत जो है वो सरेंडर कर देती है उनके सामने कि ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस में घुस गए। जब उनका वजीर आला दहशत गर्द है, उसकी जबान दहशत गर्दों वाली है, उसकी हरकतें दहशत गर्दों वाली है, तो वो दहशत गर्दों को सपोर्ट ही करेगा। और सारे दहशत गर्द आपको जो है वो वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से मिलेंगे। मैं आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट एक खातून भी हैं, वो इस केस को बहुत पैशनेटली देख भी रही हैं। मैं आज रिक्वेस्ट करना चाहूँगी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से, जिन्होंने एक जरताज गुल नामी 9 मई की दहशत गर्द को कौम की बेटी कहा था, उसको शेल्टर दिया था, उसको जो है हिफाजती जमानत देकर उसको खुल खिला के दंदनाने के लिए भिजवाया था। मैं चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सर मैं भी कौम की बेटी हूँ, चलें, पेशावर की नहीं हूँ, पंजाब की हूँ, वो भी पंजाब की थी बाय द वे, और आपके सूबे के अंदर दहशत गर्दों को शेल्टर दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस को दहशत गर्दों के ठिकानों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इसका एक्शन क्यों नहीं लेते? आप इसका नोटिस क्यों नहीं लेते? क्या मैं बेटी नहीं हूँ आपकी? क्या जरताज गुल को जो है 9 मई की दहशत गर्दी के बावजूद उसको तहफ़्फ़ुज़ देना जो है वो पेशावर हाई कोर्ट की जिम्मेदारी थी? तो जनाब मेरे साथ तो जुल्म हुआ है, मैंने को 9 मई की दहशत गर्दी नहीं की। मेरी भी एक जवान बेटी है जिसकी मुझे शादी करनी है, मेरी भी एक बूढ़ी माँ है जो रोज़ मुझे इस तरह कोर्टों में आके देख के जो है वो परेशान होती है। हमारा वाली वारिस इस मुल्क में कोई नहीं बनेगा। ये जो फेवर्स हैं, ये जो सारी पैशनेट किस्म की जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ एक पार्टी की और उसकी औरतों के लिए। पेशावर हाई कोर्ट जो है उसको भी इसके अंदर इंटरवीन करना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को रिपोर्ट मांगनी चाहिए कि जो लोग दहशत गर्द KPK हाउस को इस्तेमाल कर रहे हैं या KPK के अंदर शेल्टर लेके बैठे हैं, वो रियासत पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे, वो रियासत पाकिस्तान के साथ मजाक हो रहा है। अच्छा मैडम जी, जहाँ पंजाब में भी आपकी गवर्नमेंट है, फेडरल में भी आपकी गवर्नमेंट और मोहसिन नकवी साहब आपकी भी गवर्नमेंट है, उसके बावजूद आपको इंसाफ नहीं मिल रहा और FIA के सामने आप बेबासात नजर आ रहे हैं। KPK हाउस की बात नहीं आपने की, वहाँ किसकी गवर्नमेंट है? मैंने तो अपना पूरा केस प्लीट किया। आज भी जो उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई है चीफ साहिबा को, उसके अंदर उन्होंने बाकायदा जो है वो पूरी डिटेल जमा कराई है। KPK हाउस के अंदर जो है ये सारे दहशतगर्द वहाँ मौजूद हैं। अब ये देखिए, मैं कोई सूबों को लड़ाना नहीं चाहती, ना मैं कोई यहाँ पे लिसानी बात है। खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा सूबा है, लेकिन बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा का सूबा या उसका KPK हाउस जो इस्लामाबाद के अंदर है वो दहशत गर्दों का मस्कन नहीं हो सकता। अच्छा मैडम, असल बात सवाल ये था कि आप वज़ीर इत्तलात हैं, आपको इंसाफ क्या करूं भाई, मुझे ये बताएं, पंजाब पुलिस लेके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हाउस में घुस जाऊं? एक वो देखिए, जो खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला है उसने तो पता नहीं कौन सी ज़हनी हालत के अंदर उसने तो धमकियां भी दे दी, उसने तो पंजाब में लश्कर कशी की बात भी कर दी। हम जिम्मेदार सूबा हैं, हम एक हमेशा बड़े भाइयों वाला रोल, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे केस की वजह से दो सूबे आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं, और ना मैं ये कभी चाहूँगी कि पंजाब पुलिस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर घुस जाए। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस को मैनेज करते हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, उसको अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करनी होगी कि वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस को दहशत गर्दों के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल क्यों करते हैं। कल अजहर सदीक को थप्पड़ रसीद किया दौरान प्रोग्राम, उसके हवाले से क्या कहें? देखिए, नहीं होना चाहिए था, लेकिन अजहर सदीक साहब भी जो है अपनी ज़बान का कोई स्टॉपर रखें। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो पहले तो अजहर सदीक साहब का पता नहीं है वो PTI के हैं, वो नहीं है, उनको PTI ओन नहीं करती, वो पता नहीं तक्के के तर्जुमान बने फिरते हैं, शौक बहुत है उनको TV पे बैठने का। तो थोड़ा ज़बान को लगाम, हर बंदा मेरी तरह सब्र तहम्मुल का वो नहीं होता। अब ये, और वैसे भी इनको ज़बान यही वाली समझ में आती है, इनको शराफत की ज़बान समझ में आती नहीं, ये प्रॉब्लम है।